इसरो। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में ज्ञान कोचिंग में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्लास 12 का टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था। उसमें आपका बेसिक इंफॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन के बारे में हमने समझाया था कि भाई बिलियन होता क्या है, बिलियन के घटक क्या होते हैं, विलय विलायक क्या होता है, और साथ में बिलियन के प्रकार क्या होते हैं। हमने एकदम थियरिटिकल वाले पार्ट जो थे ना एकदम क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग जा रहे हैं इसके कुछ सांद्रता वाले टर्म सीखने के लिए, तो यानी इसके कंसंट्रेशन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिलियन का लेक्चर नंबर 2। सर कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 2 का है बिलियन की सांद्रता। का पढ़ना हमको? बिलियन की सांद्रता का पढ़ना है, बिलियन की सांद्रता। अंग्रेजी में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पहली बात सर इसको कहते किसे हैं? डिफिनेशन। ठीक है, डिफिनेशन इसकी क्या? ठीक है, किसी निश्चित आयतन में क्या करना है? किसी निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के, ठीक है, उपस्थित विलय की पदार्थ की मात्रा को ज्ञात करना क्या कहलाता है भाई? विलयन की सांद्रता कहलाता है। क्या बोले सर? सर कोई विलयन बना होगा तो इसमें दो चीज होंगी सर, बाहर से कोई विलय डाले होंगे सर विलय होगा सर, एक साथ और क्या होगा? विलायक। अगर आपको विलय विलायक नहीं समझ में आ रहा तो आप वहां पर जाएं, हमारे चैनल पर लेक्चर नंबर 1 को एक बार देखें। वहां पर आप एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि भाई विलय विलायक क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर यहाँ पर भी देखिए भाई, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक। अभी हम यही मानकर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोई ये दोनों क्या होंगे? मिले होंगे, तो क्या बना होगा? विलयन बना होगा। क्या बना होगा? विलयन। ठीक है, अच्छा, किसी निश्चित, ठीक है, विलयन के आयतन में, ठीक है, इनका कुछ ना कुछ तो सर आयतन होगा। ठीक है जी, ठीक है, इनके किसी निश्चित क्या है आयतन में उपस्थित विलय के, ठीक है, उपस्थित विलय की मात्रा को हम क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो ये वाली बात लिख लें, किसी निश्चित विलयन के आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? विलयन की सांद्रता कहते हैं। आई थिंक ये वाली बात क्लियर होगी। थोड़ा मतलब फील करना चाहो, थोड़ा सा फील करो। सर एक कोई टिक 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 विलय ले लें सर, हम विलयन ले लिए, क्या है ये? पूरा मानिए क्या है? विलयन है। मतलब दो चीज़ इसमें मिली हैं, या तो विलय होगा और विलायक होगा। हमें इसका सर कुछ ना कुछ आयतन होगा। आयतन सर भी है, क्या है? भी है सर। इसमें कुछ ना कुछ तो विलय मिला होगा, विलय मिला। यही हमें ज्ञात करना है कि इसमें कितना विलय मिला है। यही अगर हम ज्ञात कर पाते हैं तो यही एक्चुअल में काम को बता देता है विलयन की सांद्रता। क्या बनाता है? विलयन की सांद्रता। क्लियर है? अभी यह वाली बात क्लियर? विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? ठीक है, हटाएं, यानी कि कोई एक विलयन है सर, विलयन है, ठीक है जी। इस विलयन में कितना विलय उपस्थित है यह हमको पता चल जाए। उसके एक निश्चित आयतन में कितना विलय उपस्थित है उसी को हम क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, हटाएं, चले अनदर टॉपिक पर। अगली टॉपिक हमारी है कि सर इसकी कितनी सांद्रताएं होती हैं। सांद्रताएं तो सर बहुत होती हैं, लेकिन जो हमारे इंटर की एनसीईआरटी तथा कुछ, ठीक है, एक आध तो एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जाएगा जो एनसीईआरटी में नहीं है शायद, वो भी पढ़ाया जाएगा। जैसे नॉर्मलिटी को नहीं लिया गया है तो नॉर्मलिटी भी लिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नॉर्मलिटी भी पढ़ाएंगे। ग्राम तुल्यांक की भी अलग से उसके लिए वीडियो बनाएंगे, ग्राम तुल्यांक क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। सर क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशत? सर अंग्रेजी में इसी को क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज। सर मास उसका नाम मत लिया करिए, परसेंटेज, मास परसेंटेज। मास मतलब यहाँ पर वो वाली मास नहीं है, द्रव्यमान। मास मतलब द्रव्यमान, परसेंटेज। अच्छा,
इसकी डिफिनेशन क्या है समझिए, एक समझिए बिलियन को ही समझिए कि हमने 1 बिलियन लिया है, लेकिन बिलियन को हमने द्रव्यमान यहाँ पर फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? द्रव्यमान फिक्स कर दिया कि भैया कि बिलियन का द्रव्यमान होगा कितना? 100 ग्राम। अब हमें इसमें देखना है कि सर बिले का कितना द्रव्यमान है, बिले का द्रव्यमान। ठीक है, अगर हमको यह पता चल जाए कि 100 ग्राम इका है बिलियन है, सर 100 ग्राम बिलियन में कितने बिले का द्रव्यमान है, अगर यही हमको पता चल जाए तो एक्चुअल में किसकी डिफिनेशन बन जाएगी? द्रव्यमान प्रतिशत। सर डिफिनेशन बना दीजिए, ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है तो ये वाली बात समझे में आए। सर हम लिखेंगे 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले की मात्रा। ये सर मात्रा किस में होनी चाहिए? ग्राम में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? ग्राम में। ठीक है, मात्रा, ठीक है, को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे W/W प्रतिशत से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे किससे भी दर्शाते हैं? W/W प्रतिशत से दर्शाते हैं। अच्छा, प्रश्न में मैं कभी कभी ना आपको द्रव्यमान प्रतिशत नहीं लिखेगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो इसके कुछ अनदर नेम, अन्य नाम क्या है? अन्य नाम भी है। अन्य नाम का मतलब ये क्या कहेगा आपको? ऐसे भी बोल सकता है सर द्रव्यमान की दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से भाई? इकारा द्रव्यमान की दृष्टि से। या तो आपसे कहेगा भारानुसार। ठीक है जी, या तो स्वयं आपसे ये लिखेगा W/W। ठीक है, या स्वयं वो खुद ही लिख देगा कि भैया कि ये क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत है। द्रव्यमान प्रतिशत अगर सवाल में ना है तो कोशिश करिए क्या द्रव्यमान की दृष्टि से बात कहीं कही गई है या भारानुसार बात कहीं कही गई है। अगर ऐसे, या W/W कहीं तो नहीं लिखा है। अगर ऐसी बात है तो समझ जाइए वो किसकी बात कर रहा है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसका मतलब तब समझ में आ ही गया होगा कि सर कि बिलियन है। अब बिलियन को भाई कितना हमको ग्राम इसको मानकर चलना है, इसको कितना ग्राम हमेशा हमेशा लाना है। चाहे वो 10 ग्राम देगा लेकिन फिर भी हम उसको 100 ग्राम बनाएंगे। देगा हमको 10 ग्राम बिलियन लेकिन हम उसको फिर से 100 ग्राम मानकर चलेंगे, उसको बनाएंगे कि इसका 100 ग्राम कितना होगा। तो हम इसमें 100 ग्राम में ई ढूंढेंगे कि 100 ग्राम में बिले कितना उपस्थित है। ठीक है जी, 100 ग्राम में बिले का द्रव्यमान कितना है, यही हमें पता करना है। सर तब फार्मूला क्या हो जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का फार्मूला होगा बिले का भार। सर किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए, बटा बिलियन का द्रव्यमान। ठीक है, देखो भार और द्रव्यमान में कंफ्यूज मत होइएगा, डिफिनेशन हालांकि अलग अलग है दोनों की। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने ये कहा कि यहाँ पर हम दोनों को एक ही यूनिट के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम क्या ले रहे हैं? ग्राम में ले रहे हैं। हालांकि जबकि द्रव्यमान की और इन दोनों की इकाइयाँ लगभग सेम है। ठीक है, भार क्या है? गुरुत्व बल है, और द्रव्यमान क्या है? उसकी पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, ये हो गया जी। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? बिले का भार बटा क्या होता है? बिलियन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई विथ 100। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल जैसे हमसे कोई कहा 15% W/W। ठीक है, ग्लूकोज का जली विलयन। कैसा विलयन है भाई? जली विलयन है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब अगर मतलब ये क्या करा कि 15 हमसे, जैसे आप कभी कुरकुरे उरकुरे देखे होंगे या कोई भी अगर आप वहाँ पर देख रहे हैं, मतलब कोई भी टॉनिक को निकलेने जा रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे कुछ W/W करके या W/V करके कुछ ना कुछ यूनिट दिया रहता है। तो एक्चुअल में वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका मतलब क्या है? एक्चुअल में इसका मतलब क्या है भाई? ठीक है, 15%। ठीक है, ग्लूकोज का क्या है? जली विलयन है।
इसका मतलब ये है सर 15 ग्राम किसको, ग्लूकोज को, ग्लूकोज कहाँ उपस्थित है सर, 100 ग्राम के विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। कितने ग्राम विलयन में उपस्थित सर, 100 ग्राम विलयन में होता है। सर विलेय का भार यहाँ से हमको पता चल गया, क्या विलेय का भार, मास एब्सोल्यूट या वेट एब्सोल्यूट कितना निकल कर आ गया, 15 ग्राम। ठीक है सर, विलयन का द्रव्यमान मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान सर कितना आ गया, विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया, कहेंगे सर 100 ग्राम। सर विलायक का द्रव्यमान नहीं बताएं, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान जो होता है, ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे विलायक का जो द्रव्यमान है। जैसे विलयन बराबर क्या होता है, विलयन हम किसके किसके मिलाने से बनाए थे, कहेंगे भैया विलेय प्लस विलायक। जो विलयन बना था किसके किसके मिलने से बना था, काश जी बड़ा लाइन मारते हैं आप, ठीक है जी, ठीक है। विलयन किससे किससे मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक से। हमको पता चल चुका कि विलेय कितना है, देख रहे हैं विलेय कितना है, कहेंगे सर 15 ग्राम है। विलायक सर हमें पता नहीं, सर विलयन कितना आ गया है, विलयन आ गया है सर 100 ग्राम, क्या है 100 ग्राम, ठीक है, 15 ग्राम इधर है, तो विलायक इसको इस साइड भेज दें, तो सर 100 माइनस 15 इक्वल टू विलायक। सर विलायक कितना ग्राम निकल कर आ गया, सर 85 ग्राम निकल कर आ गया क्या, अरे सर हाँ सर बोलिए सर, कमेंट में लाइक कर दीजिए सर, कमेंट में यही बता दीजिए समझ में आ गया कि नहीं सर, ठीक है, कितना 85 ग्राम। बात समझ में आ गई तो एक बार यस लिख दीजिएगा, हाँ या नहीं सर, एक बार जरूर यस लिख दीजिए, ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। ये था थियरिटिकल पार्ट इसका, मतलब फार्मूला तो भाई एकदम इम्पोर्टेंट है सर। अच्छा, इस सवाल का जो यहाँ पर मैं सवाल अभी कर रहा हूँ, इसकी उतना तो मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसका यूज बड़ा खतरनाक रहेगा। जब आगे की भी टॉपिक्स पढ़ते चलेंगे तो फिर उसमें यूज किया जाए, मोलरता मोललता और भी बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हिमांक वनमन और क्वथनांक उन्नयन, पराशर दाब, ऐसे टॉपिक्स में उसमें क्या किया जाएगा, इसका यूज किया जाएगा। हटा दे सर, इतनी बात समझ में आ गई सर, फार्मूला बढ़िया से रट लीजिएगा सर, फार्मूला मत भूलिएगा सर, ये दोनों फार्मूला, ठीक है। और ये वाली बात एग्जाम्पल मत भूलिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा तो आपको कहाँ से पता चलेगा। एग्जाम्पल अगर मतलब ऐसा कहीं लिखे रहा है तो आप वहाँ से कहाँ निकालने की कोशिश करेंगे, सर विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलयन का द्रव्यमान कितना है, और विलायक का द्रव्यमान जो अभी आया कितना आया है 85 ग्राम, ये कितना है। आर यू क्लियर? अरे सर क्लियर हो गया या नहीं हुआ, ना क्लियर हो रहा है, ठीक है, हटाए सर, हटा दें ये टिक 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 टिक, ये लो सर। कोई क्वेश्चन करा दें क्या, थोड़ा मैं बेसिक क्वेश्चन पर पहले करा रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट हो, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छे क्वेश्चन इसके तब मिलेंगे जब हम किसी को इसमें रिलेट कर देते हैं, जब इसका किसी से साथ रिलेशंस कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसा हम एक सोचें सर 50 ग्राम NaOH, ठीक, 90 ग्राम जल में घोला जाता है, कितने ग्राम जल में घोला जाता है, 90 ग्राम जल में घोलता है। प्राप्त विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपको ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको विलेय विलायक पहचानने आना चाहिए। अगर विलेय विलायक नहीं पहचान पा रहे हैं तो ठीक है, हालांकि जो अच्छे से पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं उनको तो कहेंगे यार सर जी कौन से सवाल करवा रहे हैं, एकदम लुल्ले सवाल करवा रहे हैं। अरे भाई हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट जुड़े हों, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, इन दोनों में मात्रा कम किसकी है, इन दोनों में मात्रा कम किसकी है, कामा जरूर दे दीजिएगा मैं सर। मात्रा कम NaOH की है, किसकी है, NaOH को किस में घोला जा रहा है भाई,
जल में। तो जो इसकी मात्रा कम हो जाएगी उसे हम कहेंगे विलेय का द्रव्यमान। क्या कहेंगे? विलेय का द्रव्यमान। कितना दे रखा सर? 50 ग्राम दे रखा। विलेय हमारा सर कौन है? सर विलेय NaOH है क्या? सर विलेय NaOH है। अच्छा, विलेय का द्रव्यमान कितना आ गया? तो सर विलायक का द्रव्यमान कितना देखा? विलायक दिया है कि विलयन दिया है? ना सर, जल में घोला जाता है, जल एक विलायक है। उन्होंने नहीं कहा कि विलयन में घुला है, ठीक है। तो विलायक का द्रव्यमान जो है, विलायक का द्रव्यमान जो है वो कितना आ जाएगा सर? सर कितना दे रखा है? 90 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो सर हम विलयन प्राप्त कर सकते हैं क्या? विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान कैसे प्राप्त करेंगे सर? विलेय और विलायक को क्यों नहीं जोड़ देते? आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, ठीक है। सर विलेय और विलायक को किसको जोड़ें? विलेय मतलब इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। सर 50 + 90 = कितना हो जाएगा जी? 90 90 0 9 4 6 6 आ गया सर जी। कितना आ गया? विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया? विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया सर? 140 ग्राम आ गया। क्या यही सर मतलब आंसर है? नहीं, ठीक है। इतना तो हमारी कहानी दे रखी है। अब हम चलते हैं फार्मूले की ओर। W/W परसेंटेज फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ठीक है जी। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का मतलब क्या है? मतलब विलेय का द्रव्यमान आपके पास होना चाहिए, विलयन का द्रव्यमान होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई विथ 100। वो तो है, ये है। तो विलेय का द्रव्यमान सर 50 बटा विलयन का द्रव्यमान, इस पर मत अटैक कर दीजिए। ये देखिए विलायक है भाई, विलयन, विलयन पर अटैक करिएगा, विलयन पर, ठीक है जी। कितना आया? 140 मल्टीप्लाई विथ सर 100। सर 0 एंड 0 हजम हो गए सर। 50 गुणे 10 500 आ जाएंगे क्या सर? डिवाइडेड बाई 14। तो डिवाइड कर लीजिए, कोई कितना आ जाएगा? 14 तियाँ 42। फिर क्या हो जाएगा भाई? बचेगा कितना? 8 बचेगा। 14 25, ठीक है 70, ठीक है। 80 था तो 25 70 हो गया जी। फिर उसके बाद बचेगा आपका 10, 14 7 98। आई थिंक इसके आसपास आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। इतना परसेंट, यानी कि इसमें कितना परसेंट है? 1 मिनट फिर से ट्राई करो, ज़्यादा बढ़िया। 14 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा सर 3 बार लेकर जाइए, 42 डिवाइडेड बाई 8 0 हो जाएगा कितनी बार? 14 25 70 डिवाइडेड बाई 0, और ये हो जाएगा आपका 1। पॉइंट लगा दीजिए सर, 0 बढ़ा लें, 70 98। आई थिंक आंसर जो आएगा 35.7%। कितना आएगा? 35.7%। सर W/W का परसेंट कितना आ गया? 35.7% कौन है? तो हम कहेंगे सर इतना कौन मिला है? NaOH। अब इसको लिखने का तरीका कैसे रहेगा? अब हम इसको लिखेंगे कैसे? हम ये लिखेंगे, ठीक है, 35.7% W/W, ठीक है। किसका विलयन? NaOH। NaOH का जली विलयन है। क्या है? जली विलयन है, ठीक है जी। ये वाली बात क्लियर है भाई? एक क्वेश्चन समझ में आ गया? 1 2 क्वेश्चन और दे दें, आप लोग करेंगे, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं जो आप लोग घर से करके आएंगे, ठीक है। हटाएं इसे, ठीक है। इस तरह के यहाँ के क्वेश्चन हैं सर। एक आध क्वेश्चन और करा दीजिए, मैं एक तरह का और क्वेश्चन करा रहा हूँ। हटाएं हटाएं, ये हो गया, ठीक है। एक आध 2 तरह के और क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। जैसे 20 ग्राम ग्लूकोज 80 ml, यहाँ से लिखते हैं 80 ml विलयन में विलेय है। इस विलयन
की सांद्रता, इस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml हो, ठीक है जी, ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से ठीक है, यदि विलयन का घनत्व क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, अब विलय तो हमको सर मिल गया, पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है, सवाल को यहाँ से सॉल्व करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समय हमको मिल जाएगा और आपको भी। दिया क्या क्या है अभी, पहले ये देखिए, दिया है सर ग्लूकोज का द्रव्यमान, क्या यही ग्लूकोज आपका विलय है? तो हम कहेंगे सर विलय का द्रव्यमान, ये विलय का द्रव्यमान ही कौन है? ग्लूकोज। कौन है? ग्लूकोज। कितना दे रखा है सर? 20 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है? अरे सर ml दे रखा है क्या? ओ बात तो गड़बड़ा गई, करेंगे कैसे गड़बड़ाएगी जी? विलयन का आयतन, आयतन यानी कि ठीक है, आयतन दे रखा, कितना दे रखा है सर? 80 ml। सर विलयन का द्रव्यमान कैसे प्राप्त करेंगे? सर कुछ और दे रखा क्या? विलयन का घनत्व दे रखा है। क्या दे रखा? घनत्व दे रखा, कितना सर? 1.2 ग्राम पर ml। कितना है? 1.2 ग्राम पर ml। सर एक काम करते हैं, घनत्व का फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। सर द्रव्यमान कितना दिया है? सर वही तो निकालना है, द्रव्यमान कैसे बताएं? आयतन तो दिया ना जी, और घनत्व तो दे रखा है। तो एक काम करते हैं, 1.2 ग्राम प्रति ml इक्वल टू द्रव्यमान हमें पता नहीं है, हम विलयन का द्रव्यमान निकाल रहे हैं। ये सारी कहानी किसके लिए है? विलयन के लिए है। किसके लिए है? विलयन के लिए। ठीक है, विलयन का घनत्व, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का आयतन। ठीक है जी, अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर भाई आयतन कितना दे रखा है? 80 ml। तो सर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बराबर ही होगा सर 80 मल्टीप्लाई विथ 1.2 ग्राम पर ml। सर ये 80 किस में था? सर ये ml में है। ml खत्म हो गया क्या? ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? आपका ये आ जाएगा द्रव्यमान बराबर 8 दूना 16, 8 एक कम 8, 8 एक 9। ठीक है जी, 96 ग्राम। कितना आ जाएगा? 96 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना निकल कर आ गया? 96 ग्राम आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर भाई हम ये वाली बात लिख लें, सर विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया? 96 ग्राम। ठीक है जी, अब हम फार्मूला लगा लें अपना द्रव्यमान प्रतिशत वाला, W/W प्रतिशत बराबर होता है सर विलय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक है जी, फिर उसके बाद अगर आप विलय का द्रव्यमान देखें, सर विलय का द्रव्यमान इतना आया क्या? 20 डिवाइडेड बाई भाई कितना आ जाएगा? विलयन का द्रव्यमान कितना है? 96 मल्टीप्लाई विथ क्या है? 100। ठीक है जी, ऊपर कितना आ जाएगा सर? W/W प्रतिशत बराबर 2000/96। कितना आ जाएगा? 2000/96, 2000/96 डिवाइड कर लें सर। 96 कैंसिल आउट भी हो रहा है क्या? कर लेते हैं भाई, क्या करना है? 1 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर एक बार और ले लेते हैं, हो जाएगा आपको 1000 डिवाइडेड बाई 48 डिवाइडेड बाई 1000। डायरेक्ट कर लेते हैं, अभी और भी कैंसिल आउट होगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, 24 आएगा, फिर एक काम करते हैं डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, 2 टाइम्स जाएगा भाई, कितना आएगा? 48 96 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बचेगा 4 और यहाँ पर होगा 0। तो डिवाइड तो जाएगी नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा। हाँ जी, पॉइंट लगा लें, एक 0 पॉइंट कराएं।
ये होगा क्या, 0 बढ़ा या 0 उतारे थे, नहीं नहीं ठीक, 00 होगा। फिर उसके बाद आपका जाएगा आई थिंक 9 बार लेकर जा रहे हैं, 9 अट्ठे 72, 9 चौक 36, 7 कितने हो गए भाई, 36 7 43 हो गया क्या, 40, फिर ज़्यादा हो जा रहा है जी, 8 बार लगा, 8 64, 8 चौक 32, 32 6 कितने हो गए 38, ये हो जाएगा आपका 6 और 9 में से 1 बचेगा, कैंसिल आउट 16, और एक बार अगर और ले लें तो हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो आएगा आंसर 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20.83%, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये W/W% बराबर कितना लिख दें भाई, प्रतिशत बराबर 20.83%, ठीक है, ये आएगा आंसर, ठीक है जी, ये आएगा। इस तरह की सवाल प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ठीक है जी। हटाए एक बार देख लो, टिक 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 ठीक है, टिक टिक ठीक है, डिवाइड, ठीक है, हो गया जी। आगे हटाए, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 था। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो घर से आप ट्राई करके कमेंट में उसका आंसर रख दीजिएगा, ठीक है। हटाए ये टिक टिक, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3। आज होमवर्क, सर यूट्यूब पर कौन सा होमवर्क है, क्वेश्चन 25 ग्राम एथेनॉल C2H5OH 200 ml विलयन में विलेय है, विलयन में विलेय है, विलयन में विलेय है, इस विलयन की सांद्रता W/W प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। यदि विलयन का घनत्व 0.8 ग्राम प्रति ml हो। सर टफ तो ना है, बस आप कैलकुलेशन पिछले सवाल पर एकदम एग्जैक्ट रखिएगा, आंसर आ जाएगा। कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट, ठीक है। और भी ऐसे ही वीडियो सांद्रताओं पर बनेंगे, थोड़ा लेट आएगा लेकिन हर एक चीज़ का एकदम डिक्लेरेशन आएगा, ताकि आप कभी भी वीडियो उठाकर देखें तो ऐसा ना रहे कि सर ये टॉपिक छूट गया, ये टॉपिक छूट गया। अगर मैं और भी अगर इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, अगर हो सके इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा खूब बढ़िया से और सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।